हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 को हम करने वाले कंप्लीट। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक नहीं करा, सो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो कि आज है 2 जनवरी। सो आपको जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर हुए थे, ठीक है, तो उसके अंदर में ठीक है मैंने सभी बच्चों को मैंने विश कर दिया था हैप्पी न्यू ईयर। एंड बाकी मैं आपको भी विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ठीक है, तो जैसे कि जनरली जैसे कि आपका चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, जो कि हमें तीन बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो जनरली हम इस चैप्टर के अंदर में बात किसके ऊपर करने वाले हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कैसे है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक वर्ड और हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक है, अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो ना ही वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट किससे मिलके बनता है आपका, ठीक है, एग्रीमेंट किससे मिलके बनता है आपका, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो क्या बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करेंगे कि ऑफर की डेफिनेशन क्या है। ऑफर कह सकते हो, फिर प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, और सेकंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, और कौन से सेक्शन के अंदर में जो कि डिफाइन कर रखा है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, वो आखिर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ऑल ऑफ इंडिया पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और आखिर ये, ठीक है, इन्फोर्स कब हुआ था। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आखिर इन्फोर्स कब हुआ था, वो इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को क्या होता है, इन्फोर्स हुआ था। और ये आपका होल ऑफ इंडिया पर क्या है, एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, आखिर इसका, ठीक है, ये गवर्न कब हुआ था। ठीक है, थर्ड इज, आखिर ये गवर्न कब हुआ था, ये गवर्न हुआ था आपका, ठीक है, 1872 में, जो कि अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में क्या होता, गवर्न हुआ था। ठीक है, तो जनरली, ठीक है, ओवरव्यू दे रखा है और हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, हम प्रेफर कर रहे हैं अपना आईसीआई मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो कि जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आखिर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एलिमेंट्स उसके, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, जो कि सबसे पहले की हमने एग्रीमेंट की बात करी थी, एग्रीमेंट किससे मिलके बनता है आपका, फर्स्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है आपका, एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, जब आपका एग्रीमेंट बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, जब ये इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफोर्सिबल, इनफोर्सिबल बाय लॉ, तो ये क्या बन के रेडी हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या बन के हो जाएगा आपका रेडी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही सेम चीज, जो कि आपके कुछ इसेंशियल एलिमेंट उनको फुलफिलमेंट करते हो, जब वो एग्रीमेंट बन जाते हैं एंड वो इन्फोर्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, बाय लॉ, तो आपके क्या बन के रेडी हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, ऑफर्स के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, आखिर कितने टाइप्स के हमारे, ठीक है, ऑफर्स होते हैं, फिर कितने काइंड्स के हमारे ऑफर्स होते हैं, एंड उसके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफर्स के। ठीक है, प्रपोजल भी कहते हैं और ऑफर भी कहते हैं इसे। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, कितने कम्युनिकेशन से होते हैं, जैसे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सप्रेस ऑफर हो गया, या फिर इम्प्लाइड ऑफर हो गया, या फिर कॉजी ऑफर हो गया। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के अंदर में, जो कि लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले की, जो कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर में, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमने क्या बोला था, जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि एग्रीमेंट, ठीक है, सबसे पहले की, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलके बनता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट मिलके बनता है आपका एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी की।
ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी से बाय लॉ से क्या मिलके बन के रेडी हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या बन के हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट किससे बन के रेडी हो जाता है आपका, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसे पढ़ना, ऑफर पे। ठीक है, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑफर, देन पढ़ेंगे हम एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे कि ऑफर का एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या दिया है, ऑफर दिया है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया है कि आप, जो कि मिस्टर वाई है उसके पास के एक कार है। ठीक है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया है कि मैं आपकी कार खरीद लूंगा कितने रुपीज में, 20,000 रुपीज में क्या कर लेंगे, कार को परचेज कर लेंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर वाई से कार परचेज कर लेगा 20,000 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑफर हो गया। ठीक है, जो कि ऑफर देता है, ठीक है, तो वो कौन होता है आपका, ऑफर, ऑफरर। ठीक है, जिसको मिलता है वो क्या होता है आपका, ऑफरी। ठीक है, ऑफरी। तो उस केस में जो कि ऑफरर है, ठीक है, ऑफरर कौन है, जो ऑफर करता है, एंड ऑफरी कौन है, जो कि उस ऑफर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ऑफर दिया, मिस्टर एक्स ने क्या दिया, ऑफर दिया। ठीक है, तो मिस्टर वाई ने क्या दे दिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये बन के क्या रेडी हो जाएगा आपका, एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बन के क्या होगा आपका, रेडी क्या हो गया, एग्रीमेंट। ठीक है, जब एग्रीमेंट बन जाएगा, देन उस पे अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगा, तो आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो था एक एग्जांपल। अभी हम डीप में बात करेंगे, इनके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आखिर कॉन्ट्रैक्ट है क्या, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइंड करा गया अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच के अंदर में क्या है, डिफाइंड है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, जो कि आप, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, तो क्या बन के रेडी हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले क्या क्या आता है आपका, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो आपका क्या बन के रेडी हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा हमें, एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे कि बोला था एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रेफर कर रहे हैं आईसीआई के मॉड्यूल को। ठीक है, तो आईसीआई का मॉड्यूल ऊपर नीचे थोड़ा, बट हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए था, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड आपका, ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, ये सारी चीज समझनी चाहिए थी। देन हम बढ़ते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, बट हमने प्रेफर किसको करा है, अपने मॉड्यूल को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए के अंदर में क्या है, डिफाइंड है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, आखिर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जो कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, हर एक प्रॉमिस या फिर हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, जब भी जैसे कि मिस्टर एक्स ने क्या करा है, ठीक है, एक मान लीजिए मिस्टर एक्स ने क्या करा है, प्रॉमिस कर दिया कि वो 20,000 रुपीज देगा मिस्टर वाई को। ठीक है, और मिस्टर वाई ने क्या प्रॉमिस करा है, वो अपनी कार देगा, ठीक है, मिस्टर एक्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया ना, क्यों, कंसिडरेशन क्या होता है आपका, ठीक है, कंसिडरेशन क्या हुआ है, मिस्टर एक्स ने क्या करा है, मनी दिया है, एंड मिस्टर वाई ने क्या करा है, अपनी कार दी है। तो ये क्या हो गया आपका कंसिडरेशन। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी क्या बन के रेडी होगा, वो आपका एग्रीमेंट बन के रेडी होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी किसके अंदर बात करता है, आपको प्रॉमिस के बारे में। ठीक है, तो प्रॉमिस क्या है, सबसे पहले की, ठीक है, जब person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal, the proposal, the proposal said to be accepted proposal when accepted becomes a promise। ठीक है, जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का। ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, यानी कि इनका दोनों को क्या हो गया, प्रपोजल बन के रेडी हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका प्रॉमिस हो गया, जो कि एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर 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 एक्स ने क्या दिया था, ऑफर दिया था, मिस्टर वाई ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या बन के रेडी हो गया आपका, एक एग्रीमेंट बन के रेडी हो गया, यानी कि आपका ये प्रॉमिस हो चुका है। ठीक है, दोनों के बीच में प्रपोजल बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, और जो कि इसके बीच में, ठीक है, कुछ आपके पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि मर्ज करे गए हैं डेफिनेशंस के अंदर में। ठीक है, अगर इन सारी जो कि आपके पॉइंट्स, अगर आप इसको मर्ज कर लोगे, तो आपकी क्या बन जाएगी, एक डेफिनेशन बन जाएगी प्रॉमिस की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, ठीक है, व्हेन द पर्सन्स टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ठीक है, जो पर्सन, ठीक है, क्या करेगा, प्रपोजल को बनाएगा। सेकंड, ठीक है, जो कि सिग्निफाइज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड हिम
थर्ड, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड। जब प्रपोजल जो होगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो कि बिकम्स प्रॉमिस कहलाया जाएगा, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट। हाँ, ठीक है, एग्रीमेंट की जैसे कि बात करी थी क्या, ऑफर। ऑफर को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं। जब उसका क्या मिल जाता है आपको, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, वो किस में होना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस, वो होना चाहिए आपका कंसिडरेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि जैसे कि काइंड में हो तो काइंड में नहीं होना चाहिए, हाफ काइंड में चल सकता है, बट आपका टोटली काइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके रिलेटेड आपका क्या है, कंसिडरेशन जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कंसिडरेशन की, ठीक है, जो कि आप सेकंड यूनिट पढ़ोगे उसके अंदर में आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है, कंसिडरेशन आखिर होते क्या है, ठीक है। कंसिडरेशन अगर आपका काइंड में होता है, ठीक है, जनरली आपका किस में होना चाहिए, ठीक है, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। तभी उसकी क्या होती है, अकाउंटिंग होती है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अगर मनी की फॉर्म में नहीं होगा तो उसकी क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंटिंग हमारा ऑलवेज क्या कहते हैं, जो कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जो कि आपका, ठीक है, मनी की फॉर्म में होगा तभी क्या होगा, उसे रिकॉर्ड करा जाएगा, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो कि आपका क्या था, जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, सेक्शन नंबर, सेक्शन टू क्लॉज ए के अंदर में हमने क्या पढ़ ली, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। एंड उस जो कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या बन के रेडी हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। जनरली आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि जो एग्जांपल है फर्स्ट, ठीक है, तो जो ए ने एग्री क्या करा है मिस्टर बी को, कि वो सेल करे अपना कार को, क्या करेगा, बेचेगा 2 लाख में, किसको, मिस्टर बी को, ठीक है। ए ने क्या करा है, एग्री कर लिया बी को अपनी कार बेचने के लिए, ठीक है, कितने में, 2 लाख में, ठीक है। तो हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज द लेफ्ट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो जो कि ए ने क्या करा है, कुछ ऑब्लिगेशन रखी हैं जो कि बी के ऊपर, ठीक है। तो बी का क्या राइट बनता है, ठीक है, वो रिसीव करना कार और पेमेंट करना 2 लाख की, ठीक है। एंड क्या बनता है, बी का राइट क्या बनता है, कि कार को ए से लेना एंड 2 लाख की पेमेंट देना, ठीक है। जब क्या कर रहे हैं, कार ले रहे हैं एंड जो कि पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये क्या हो गया आपका कंसिडरेशन, ठीक है, क्या होगा, कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसे हम डिप में पढ़ेंगे आगे कंसिडरेशन क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर में आपका कंसिडरेशन हो गया, हाँ, ठीक है। एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख रुपीज टू ए एंड ए हैज राइट टू रिसीव 2 लाख रुपीज। तो ए का राइट क्या बनता है आपका, 2 लाख रुपीज को रिसीव करना, एंड बी का क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि वो 2 लाख रुपीज को पे करे मिस्टर ए को, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अगर फैमिलीज के बीच में होता है, जैसे कि फादर सन के, और जो कि होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होगा आपका, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, आपका एक सोशल एग्रीमेंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा आपको, सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट माना जाता है। तो ये आपका एक, ठीक है, ये आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, जो कि फादर ने क्या करा, प्रॉमिस करा है सन को, ठीक है, जो कि पॉकेट अलाउंसेस दिए हैं, ठीक है, कि फादर ने प्रॉमिस कर दिया सन को कि सन को 500 रुपीज हर मंथली क्या दिए जाएंगे, ठीक है, दिए जाएंगे उसे, उसकी पॉकेट मनी दी जाएगी। बट जो कि एज अ आगे जाके, ठीक है, फादर ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो जो सन है, सन क्या, वो रिकवर कर सकता है कोर्ट में जाकर, कि हमारे फादर ने मतलब कि जो कि प्रॉमिस करा था 500 रुपीज पर मंथ देने के लिए, वो नहीं दिया है, कैसा शू कर सकता है, ठीक है, अपने फादर्स के ऊपर, नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा आपका एग्रीमेंट हो गया, आपका हो गया सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर सोशल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो इट इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका क्या नहीं कहलाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी किसका है, आपका वाइफ का एंड चिल्ड्रन का, ठीक है। तो उस केस में जो कि ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है, मेंटेन करने की वाइफ को एंड चिल्ड्रन को, ठीक है। एंड एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये किसने ऑर्डर दिया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में, ठीक है, ऑब्लिगेशन बनती है मेंटेन करने के लिए वाइफ एंड चिल्ड्रन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड सो आउट द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सबसे पहले की, ठीक है, कुछ जो कि हमें डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, डिफरेंस किसके बारे में,
एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग, ठीक है। एग्रीमेंट, तो कौन से सेक्शंस के अंदर में एग्रीमेंट डिफाइंड है? सेक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंदर में क्या है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिफाइंड एंड कॉन्ट्रैक्ट की आपकी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच के अंदर में क्या है? डेफिनेशन डिफाइंड है, ठीक है। जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी थी, जो कि मीनिंग के अंदर में एग्रीमेंट का, ठीक है, जो कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दैट इज योर मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंदर में क्या है? डिफाइंड है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। एंड कॉन्ट्रैक्ट के डिफाइंड किसमें? आपके सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच के अंदर में, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ जो होता है, तो क्या बन के रेडी हो जाता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्कॉप, ठीक है। तो सबसे पहले की एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को कर देंगे पॉज, एंड इसका आप, ठीक है, आंसर करेंगे, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है एंड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, तो वाइडर कौन सा होगा? ठीक है, क्या एग्रीमेंट वाइडर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है? ठीक है, ठीक है, ये चीज को क्या करना है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, एग्रीमेंट वाइडर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट क्या आपका वाइडर है। आखिर एग्रीमेंट वाइडर कैसे है? ठीक है, तो ये एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है, सारे के सारे आते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉमिस होगा, ठीक है, एंड उसका एक्सेप्टेंस मिल जाता है, वो किस में आ जाएगा? आपका एग्रीमेंट में। अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं भी होगा, तो भी वो आपका एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर वो आफ्टर आपका, ठीक है, अगर इन्फोर्सिबल लाइव लॉ है, तभी आपका क्या कहलाया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा, अदरवाइज आपका एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका एग्रीमेंट क्या हो गया? आपका वाइडर टर्म हो गया, ठीक है, जो कि ये क्या करता है? लीगल्स एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों को ही क्या करता है? कंसिडर्ड करता है एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है, ठीक है, कंसिडर्ड किए जाते हैं। और उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है, जो कि लीगली, ठीक है, जो कि लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट होंगे, वो ही आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। एंड इसके अंदर में लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है इसके अंदर में? ठीक है, तो जनरली आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस की पहले बात करते हैं, ठीक है, तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है, कोई क्रिएट नहीं किया जा सकता लीगल ऑब्लिगेशंस को। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स ऑफ टू द पार्टीज। और उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हो, तो उसके अंदर में नेसेसरी है क्रिएट करना लीगल ऑब्लिगेशंस को, अदरवाइज आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है, हर पार्टी के लिए। और नेचर, नेचर के अंदर में क्या एग्रीमेंट का, ठीक है, जितने भी एग्रीमेंट है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो क्या कहलाए जाएंगे? आपके एग्रीमेंट, ठीक है। एंड इसके बाद, ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके अंदर में इसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आपके जो कि ये सेक्शन नंबर 10 के अंदर में गिवन है, और नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 बट आल्सो कंसिडर्ड एज अ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले की, नॉट गिवन बाय द सेक्शन नंबर 10 बट आल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन सॉरी इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू पार्टीज होना चाहिए। जब तक दो पार्टीज नहीं होंगी, ठीक है, तब तक आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? ठीक है, उसका मेनली इंटेंशन क्या होना चाहिए? कि क्रिएट करना, लीगल रिलेशनशिप को क्या करना है? क्रिएट करना, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? उसका मेनली मोटिव होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए उसका। उसके बाद आपका, ठीक है, जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको फुलफिलमेंट करना, एंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो ये चीज थी, ठीक है, ये चार पांच चीजें, ठीक है, जो कि आपका नॉट गिवन है सेक्शन नंबर 10 के अंदर में। एंड उसके बाद बात करते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 10 के अंदर गिवन है फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में। सबसे पहले की क्या होना चाहिए? आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, और कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आप कंसिडरेशन करोगे, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड,
ठीक है, और वो डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए वर्ड, अगर वर्ड डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है, तो ऑलवेज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि, ठीक है, जो कि आपका सबसे पहले क्या आया था क्वेश्चन, ठीक है, स्कोप के अंदर में, ठीक है, जितने भी आपके क्या है एग्रीमेंट है, ठीक है, जितने भी आपके एग्रीमेंट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जितने भी आपके सारे के सारे एग्रीमेंट हो गए, ठीक है, कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इतना कंपलसरी नहीं है। बट अगर जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे वो ऑलवेज आपका क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब उसी चीज को डिफाइन करेगी है, ठीक है, जो कि है सेक्शन नंबर 10, ठीक है, ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते, अगर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके सारे एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ही हो। ठीक है, अगर लीगली इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with the lawful object and not expressly declared to be void। तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, अगर वॉइड डिक्लेयर्ड होगा तो ऑलवेज आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले क्या था, जो कि ठीक है, जो कि नॉट गिवन है, ठीक है, क्या है सबसे पहले कि टू पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, दो पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच में क्या होगा आपका, ठीक है, क्या होगा, जो भी उनका प्रोमिस होंगे, ठीक है, जो भी उनके जैसे कि कुछ भी बाय करना है सेल करना है, ठीक है, जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था कार का, ठीक है, तो दोनों के बीच में दो पार्टीज होनी चाहिए सबसे पहले की। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, अगर दो पार्टीज नहीं होंगे तो ना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना ही आपका एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, इसके अंदर में किसके बारे में बात करें, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, वो किसके बीच में होगा, आपका टू पार्टीज के बीच में, कौन कौन होगा, आपका सेलर एंड बायर के बीच में। ठीक है, सेलर क्या करेगा, सेलर एंड बायर मार दोनों क्या होंगे, सेलर और बायर क्या होंगे, दोनों डिफरेंट पर्सन होंगे। ठीक है, एंड बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, ठीक है, जो कि कौन है, ठीक है, जो पर्सन है वो जो बाय करेगा, ठीक है, वो खुद के गुड्स को तो बाय नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, सबसे पहले कौन होगा, आपका बायर एंड सेलर। ठीक है, बायर और सेलर, और दोनों ही क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होंगे। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। जब एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ करवा लेते हैं तो आपका क्या बन के रेडी होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपके टू पार्टीज होनी चाहिए। सेकंड, जैसे कि आपका, ठीक है, आपका केस लॉ दे रखा है। ठीक है, केस लॉ दे रखा है इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल सन्स एंड कंपनीज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका, ठीक है, जब डिसोल्यूशन हो रही है, ठीक है, डिसॉल्व हो रही है आपकी पार्टनरशिप फर्म्स में, ठीक है, जो कि एसेट्स हैं फर्म के, ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें क्या करा गया, डिवाइड करा गया। ठीक है, जो कि सेल्स टैक्स ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो जो कि उसने टैक्सेस की ट्रांजेक्शन्स जो कि पेंडिंग थी वो कर दी। एंड जो कि आपका ये किस में नहीं माना जाएगा, जैसे कि आपका डिसॉल्व हो रही है फर्म, ठीक है, तो उस केस में एज अ जो भी पार्टनर्स में उनके जो भी एसेट्स हैं उसको डिवाइड कर दिया गया, वो आपको सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो बीइंग अ जॉइंट ओनर हो। ठीक है, जो कि एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। ठीक है, बायर और सेलर दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एसेट्स है, ठीक है, उसे किसी ने बाय करा है, ठीक है, और वो बायर ही अपने आप को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है एसेट्स। ठीक है, तो ये आपका उसमें कंसिडर नहीं करा गया जाएगा, आपका टू पार्टीज में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड के अंदर में क्या, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्रिएट ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना जनरली। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, अगर लीगली ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना उनका मेन मोटिव नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका वॉइड हो जाएगा। जब वॉइड हो जाएगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो टू पार्टीज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, a husband agreed to pay to his wife certain amount of maintenance every month while he was abroad। ठीक है, क्या गया, जो कि हस्बैंड है, ठीक है, कौन हस्बैंड है, वो कहाँ गया, अब्रॉड गया।
ठीक है। तो उसने वाइफ को क्या करा है, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, कि वो हर मंथली क्या करेगा, जो भी उन्होंने अमाउंट करा हुआ सर्टेन अमाउंट्स को क्या करेगा, पे करता रहेगा। बट हस्बैंड ने क्या कर दिया, फेल कर दिया, मतलब कि जो प्रॉमिस करा था अमाउंट देने के लिए, ठीक है, उसे रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या वाइफ श्यू कर सकती है हस्बैंड के ऊपर रिकवर करने के लिए अमाउंट को? तो नहीं। ठीक है, तो क्यों? अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ का है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, क्या माना जाएगा आपका, सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, सोशल एग्रीमेंट। तो अगर सोशल एलिमेंट एग्रीमेंट होगा, तो इट इज नॉट इट इज नॉट लीगली लीगली इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अगर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, जो कि इसका, ठीक है, जो कि केस लॉ था, ठीक है, वेलफेयर वर्सेस केस लॉ। ठीक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हो, जो कि आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, रेफरेंस केस लॉ लिख के लिख दोगे आप, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का। ठीक है, सबसे मस्त केस है ये वाला। ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, क्या है, तो ए ने क्या करा है, ठीक है, बी को क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर बी को, बट कुछ कंडीशंस पे। ठीक है, जो कि मस्ट पे फॉर दी अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज। ठीक है, जो कि मिस्टर बी है, ठीक है, जो भी गुड्स परचेज करेगा, ठीक है, उसकी पेमेंट्स करनी होगी 30 दिन के, 30 दिन के अंदर में क्या करनी होगी, उसकी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, जो ए का इंटेंशन क्या है, क्रिएट करना लीगल रिलेशनशिप विद मिस्टर बी के साथ में। ठीक है, बट हैज द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑन, जो कि मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी को क्या करना था, 30 डेज के अंदर में क्या करना था, पेमेंट करनी थी, बट वो फेल हो गया पेमेंट करने के लिए। ठीक है, क्या ए श्यू कर सकता है मिस्टर बी को? यस, बिल्कुल श्यू कर सकता है मिस्टर ए, मिस्टर बी को क्या कर सकता है, श्यू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर में क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी कंप्लाइंट है, ठीक है, जिसको कि सर्टेन केसेस में क्या करना होगा आपको, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले की वो आपका रिटर्न होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न, या फिर स्पोकन, या फिर कह सकते हो आप इसे, अगर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, ठीक है, जैसे कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, ऑफर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर में आपने उसके काइंड्स ऑफ ऑफर्स के अंदर में पढ़ा होगा, ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑफर्स के अंदर में जो कि कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है, एक तो होता है आपका इम्प्लाइड, एंड एक होता है एक्सप्रेस। ठीक है, या तो इम्प्लाइड हो या फिर एक्सप्रेस हो, बट वो लीगल इफेक्ट्स का साथ होना चाहिए। ठीक है, नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। ठीक है, दोनों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लीगल, अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें, उस केस में क्या कर सकते हो आप, श्यू कर सकते हो। अगर वर्ड्स ऑफ माउथ होगा तो क्या उस पर आप श्यू कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। अगर रिटर्न होगा तभी आप क्या कर सकते हो, उस पर श्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, ठीक है, नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के केस में, ठीक है, वो वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कौन से केस में, जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, जैसे कि इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस कराओगे, अगर मैंने माउस से बोल दिया, क्या इंश्योरेंस वैलिड माना जाएगा? नहीं। ठीक है, जो इंश्योरेंस तभी वैलिड माना जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस वैलिड तभी माना जाएगा जबकि वो क्या हो, रिटर्न हो। ठीक है, अगर रिटर्न नहीं होगा तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा? नहीं, वो ऑलवेज क्या माना जाएगा आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, जो कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इज इन्फोर्सिबल एट द टाइम इट इज इसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड। एग्जाम्पल जैसे कि केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस केस में आपका टाइम्स के केसेस में, ठीक है, आपका देखिए, माउथ के केसेस में कौन सा होता था आपका, एक्सप्रेस होता था, इम्प्लाइड होता था? कमेंट करना, मैं बता नहीं रहा, जब मैं ऑफर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस दोनों ही क्या होते हैं, ठीक है, एंड कॉजी क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, एंड एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। एंड उसके बाद जो कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है, वो आपका वैग और इनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले की फोर्थ केस में आपका, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8,
ए ने एग्री कर दिया बी को सेल करने के लिए 100 टन ऑफ ऑयल का, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ए ने तो एग्री कर दिया सेल करने के लिए मिस्टर बाई को 100 टन ऑफ ऑयल, बट बी ने ये कोई स्पेसिफाइड नहीं करा, ठीक है, उसे कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है। उसने कोई स्पेसिफाइड नहीं करा है कि उसे कौन सा ऑयल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मिस्टर ए का काम ही होता है, अगर मान लीजिए ऑयल्स को सेल करना है, ठीक है, कौन सा ऑयल को, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का सिर्फ एक सिंगल काम है, तो उस केस में तो ये आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। आपको उस केस में क्या माना जाएगा, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अतः जैसे कि ऑयल्स के केस में बोल दे वो पेट्रोल का भी काम करता हो, डीजल का भी काम करता हो, ठीक है, और जो भी आपके अदर्स ऑयल्स हो गए जो भी आपके, ठीक है, उसके में भी काम करता हो, ठीक है, तो उस केसेस में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, आपका वॉइड, क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, जैसे कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, एग्रीड है किसके बीचेस में, जो कि लीज दी है लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडिफाइनाइट ईयर्स में, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, ये क्या नहीं माना जाएगा, आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फिफ्थ पॉइंट, जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या करा है, कोई भी एग्रीमेंट करा है, ठीक है, उस काम की होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है आपका, ठीक है, क्या होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, आपको वॉइड माना जाता है, ठीक है। वॉइड अब इनिशियो भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो आप, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ए ने एग्री करा है बी को कि डिस्कवर करने के लिए ट्रेजर्स ऑफ मैजिक्स, दी एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मिस्टर ए है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मिस्टर ए ने, ठीक है, एक एग्रीमेंट करा है मिस्टर बी से, ठीक है, क्या कर रहा है मिस्टर ए, क्या सेल कर रहा है, एलिफेंट को सेल कर रहा है, बट मिस्टर ए को वो पता नहीं है कि एलिफेंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है। तो अगर मिस्टर बी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपका वॉइड होगा, वॉइड अब इनिशियो होगा, ठीक है। सेम उसी केस में अब आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 10 के अंदर में, जो गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देन क्या होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो जो कि आपका फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, तो जो कि डेफिनेशन क्या थी, जो कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नंबर 2 ऑफ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले की सेक्शन नंबर 2 ई के यानी कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमें क्या करना है, डेफिनेशंस को भी याद करना है इसी वीडियोस के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले की, ठीक है, सामने देखेंगे, जो कि आपका एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, वो क्या हो गया, एग्रीमेंट। एंड सेक्शन नंबर 2 बी, जो कि किसके बारे में बात करता है, आपको प्रपोजल के बारे में, ठीक है। प्रपोजल क्या होगा, जो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो किसकी बात होगी, आपकी ऑफर की, ठीक है, किसकी बात होगी, आपकी ऑफर, ऑफर की बात होगी, ठीक है, जिसको कि ऑफर को आप कह सकते हो प्रपोजल भी, ठीक है। ये किसकी बात होगी, आपकी प्रपोजल की, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 भी किसके बारे में बात करता है, आपका प्रपोजल एंड फ्री कंसेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आता है, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि दो पार्टीज है, ठीक है, दोनों पार्टीज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है, ठीक है, जो ए है, ठीक है, हु ओन्स 2 कार्स इन सेलिंग रेड कार्स टू बी, ठीक है, आई मीन इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए है, ठीक है, उसको वो क्या है, उसके पास 2 कार्स हैं, ठीक है, जो कि सेल कर रहा है, ठीक है, रेड कार, किसको, मिस्टर बी को। और बी ने क्या समझा कि जो बी थिंक्स ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार, ठीक है, ए ने क्या समझा कि मैं खरीद रहा हूँ कौन सी, ब्लैक वाली कार, ठीक है। तो सबसे पहले की जो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास क्या है, 2 कार्स हैं, फर्स्ट कार इज रेड, सेकंड कार इज ब्लैक, ब्लैक। और ए ने क्या करा है, मिस्टर बी को क्या कह दिया
से मतलब कि सेल कर रहा है, ठीक है। और बी ने क्या सोचा कि वो अपनी जो ब्लैक वाली कार है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो वो रेडी हो गए परचेज करने के लिए। तो इस केस में नो कंसेंसस एड एडम होगा, ठीक है। जैसे कि जो आपने क्या समझा था, जो कि इसमें आपका कोई फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होना, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो आपका वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। 12 वाले भी तो आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है क्योंकि शूट एंड साइड का अगर ऑर्डर देते तो, ठीक है, एज अ पुलिस नहीं हो, ठीक है, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे, जैसे कि दिमाग पे अपने बंदूक रख के, ठीक है, कनपट्टी पे कहती भाई तुम इतनी चीजें हमें दे दो, ठीक है ना, तो आपने दे दिया, डेट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के अंदर में, ठीक है, जो कि कैपेसिटीज टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड सेक्शन नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी प्रॉमिस इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, जैसे कि फर्स्ट है आपका, ठीक है, सबसे पहले क्या आपका, ठीक है, एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, एंड सेकंड आपका साउंड माइंड होना चाहिए, थर्ड इज जो कि नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका कैपेसिटी टू पार्टीज का, ठीक है। उसके अंदर में आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट में क्या दे रखी है, जो कि एज मैटर करती है, ठीक है। तो 18 ए से बिलो होगा तो क्या होगा आपका माइनर होगा, अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या होता है आपका ऑलवेज वॉइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, अगर जो भी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जिस पर्सन से करते हो वो आपका अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अगर अनसाउंड माइंड होगा तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। अगर साउंड माइंड होगा तो क्या होगा आपका वैलिड, ठीक है। अगर अनसाउंड माइंड होगा तो वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ करा है तो वो ऑलवेज क्या होता है आपका वॉइड, ठीक है। एंड थर्ड, जो कि थर्ड केसेस में, जो कि अगर, ठीक है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनिमीज कंपनीज यानी कि अलाइन एनिमल्स कह सकते हो, या फिर सॉवर सॉवरेन से कन्विक्ट्स जो भी हो गया, ठीक है, उस केसेस में आपने दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड, ठीक है। ये जितनी भी तरीके के जैसे कि आपका क्या हो गया, ठीक है, कोई भी एनिमीज हो गया, एलियंस एनिमीज हो गया, फॉरेन सॉवरेन हो गया, एंड कन्विक्ट हो गया, ठीक है, जो भी इनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो क्या माना जाएगा आपका ऑलवेज वॉइड माना जाएगा, ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड उसके बाद आता है आपका कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है आपका, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, किसी चीज को अगर आप सेल आउट करते हो एंड देन उसके बदले में आपको क्या मिलना, मनी रिसीव्ड होना, तो ये क्या होगा आपका एक तरीके से क्या होगा आपका कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए हर किसी में, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी केस में जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग के अंदर में भी देखते होगे, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है, अगर 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 आपका कोई भी मनी टर्म में नहीं होगा तो क्या आप उसे रिकॉर्ड करते थे अकाउंट्स में, नहीं करते थे, ठीक है। उसी केस में अगर आपका मनी टर्म में होगा, ठीक है, अगर इस केस में अगर आपका कंसिडरेशन क्या होता है, अगर हाफ काइंड हो गया, ठीक है, हाफ काइंड हो गया तो आपका फिर भी कंसिडरेशन माना जाता है, बट वो आपको फुल्ली काइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फुल्ली काइंड होगा, ठीक है, तो उस केस में वो आपका क्या नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन ही नहीं माना जाएगा तो क्या वो आपका एक एग्रीमेंट होगा, ऑलवेज आपका एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, कंसिडरेशन का, जो कि ए ने एग्री कर दिया सेल करने के लिए बुक्स किसको, मिस्टर बी को 100 रुपीज में, और बी ने प्रॉमिस क्या करा, 100 रुपीज को पे करेगा, ठीक है, डेट इज योर कंसिडरेशन। एंड ए ने प्रॉमिस क्या करा, वो अपनी सेल करेगा बुक्स को, ठीक है, जो ए ने प्रॉमिस करा है सेल करने के लिए बुक्स को, ठीक है। एंड वो क्या होगा आपका कंसिडरेशन हो गया। ए ने क्या करा है, ए ने क्या करा है प्रॉमिस कि वो अपनी जो बुक्स है उसको क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से मिस्टर बी ने क्या करा है, वो 100 रुपीज को क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, प्रॉमिस हुआ है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से क्या होगा आपका कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसे हुआ, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, इसे हम डीप में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम डीप में भी पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, आगे जाके हमारी नेक्स्ट यूनिट इसी के बारे में, आपकी कंसिडरेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर अनलॉफुल होगा तो वो आपको ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा,
ठीक है, ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम जो कि स्टार्टिंग में बोला था, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ठीक है क्या क्या चीजें चाहिए होती है आपको। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। तभी क्या कहलाया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। अदरवाइज वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो कि नॉट एक्सप्रेसली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड। ठीक है, तो यानी कि क्या है, उसे एक्सप्रेस नहीं करा गया है। ठीक है, वो क्या होगा, आपका डिक्लेयर्ड होगा आपका वर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपका ठीक है क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। अगर आपका ओरली है, ठीक है क्या, अगर ओरली है ठीक है, तो ओरल में अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो ऑलवेज क्या माना जाएगा, आपका वर्ड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कितने टाइप्स का आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फोर्थ इलीगल एग्रीमेंट। फिफ्थ आपका अन अन इन्फोर्सिबल बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस के बेस में एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में दो होते हैं, आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, एंड बायलैटरल यानी कि टू। ठीक है, अभी इतना ही समझना है। ठीक है, बाकी जब हम पढ़ेंगे आगे देखिए उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी के बेसिस पे सबसे पहले क्या आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ठीक है, जब आपका एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और जो कि बाइंडिंग होगा एंड इन्फोर्सिबल होगा, तो वो क्या होगा, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपके इसेंशियल एलिमेंट्स है जितने भी हमने पढ़े थे। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, जितने भी आपके इसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे अगर उसको फुलफिलमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले की जो कि एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि ए ने आस्क करा है। ठीक है, ए ने क्या आस्क करा है, बी से। ठीक है, ए ने आस्क करा है बी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए ने आस्क करा है बी से कि वांट टू बाय हिज बाइक फॉर ₹50,000। ठीक है, तो उस केस में बी ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया बाइक को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इट इज अ एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका सेक्शन नंबर 2J। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, आपको वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। आपका सेक्शन नंबर 2J डिफाइन करता है आपको वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आखिर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आखिर डेफिनेशन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वर्ड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। thus the word contract is one which cannot be enforceable by court, that is your word contract. It is not enforceable by law. ठीक है, that is your word contract। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थी, आपकी डेफिनेशन थी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या करा, एग्री करा, राइट करेगा, बुक लिखेगा। ठीक है, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर उसी केस में ठीक है, जो कि राइटर है, ठीक है, जो कि बुक लिख रहा है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जैसे कि आप आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो एक्स है, ठीक है, जो कि बुक लिख रहा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट में क्या होगी, उसकी डेथ होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या कोई और उसकी जगह पे बुक लिख सकता है, नहीं। ठीक है, क्या उसका माइंड क्या दूसरे माइंड के से कनेक्ट है, नहीं। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइड। क्या कहलाया जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या माना जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, विद बी, जो कि ऑनर है फैक्ट्री का। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से, जो कि बी कौन है, ऑनर है फैक्ट्री का, सप्लाई करने के लिए क्या 10 टन ऑफ शुगर्स की क्या करना है, 10 टन ऑफ शुगर की क्या करना है, सप्लाई करना है। बट बिफोर दी सप्लाई इज अफेक्टेड। ठीक है, सप्लाई करने से पहले ही वो क्या हो गया, जैसे कि फायर से वो क्या हो गया, फैक्ट्री में फायर लग गई, तो देन वो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, जो भी शुगर था वो क्या हो गया, ऊपर डिस्ट्रॉयड हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका ऑलवेज वर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका वॉइड। ठीक है, ये भी क्या माना जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ आया है। ठीक है, वैलिड कब होगा, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जबकि वो आपके जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या है,
इसेंशियल एलिमेंट्स जो कि हमने ऊपर पढ़े थे सेक्शन नंबर 10 में गिवन थे, ठीक है, उसको अगर आप फुलफिलमेंट करते हो जो कि सेक्शन नंबर 10 में गिवन नॉट गिवन उसको वाले का एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको अगर आप फुलफिलमेंट कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तो ये आपका क्या होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, ठीक है, क्या नहीं होगा वो आपका, अगर अगर इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आई के अंदर में डिफाइंड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, जो कि आपकी एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है एक या फिर एक से ज्यादा पार्टीज से, ठीक है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट में वो क्या इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा पार्टीज से, ठीक है, तो बट not at the option to other or others it is voidable contract, ठीक है। सर समझ नहीं आया voidable contract, ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जो कि कंसेंट, जो कि पार्टीज का कंसेंट क्या होना चाहिए फ्री होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तब क्या माना जाएगा वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर हर पार्टीज के केसेस में आपका, ठीक है, जैसे कि किसी में आपका क्वेश्चन इन्वॉल्व है या फिर अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर इन्वॉल्व है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई फ्रॉड है, तो उस केस में आपका जो कि है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या सबसे पहले केस में, फर्स्ट में एक्स ने क्या करा प्रॉमिस करा है, ठीक है, सेल करने के लिए स्कूटर किसको बाई को, कितने में सेल कर रहा है 1 लाख रुपीज में क्या कर रहा है सेल कर रहा है, ठीक है। हाउ एवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट, ठीक है, किस पे कर रहा है गन पॉइंट, गन पॉइंट पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्या इन्वॉल्व है इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है, अगर जब भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा तो ये क्या आपका वैलिड होगा या फिर वॉइड होगा, इट इज ऑलवेज वॉइड, ठीक है, ये क्या माना जाएगा आपका वॉइड माना जाएगा, ठीक है। पूरे पूरा पता रीड करने की इतने एग्जांपल नहीं होती, मतलब एग्जांपल पूरा रीड करो ये वो, ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड आता है, ठीक है, सेकंड किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल रीड करेंगे एंड आपका ऊपर ऑलवेज कवर हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल करने के लिए कार करने के लिए, एंड वो कितने में सेल कर रहा है 2 लाख रुपीज में, ठीक है। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए आस्क बी दैट ही डज नॉट वांट टू सेल हिज कार, हियर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ बी, ठीक है। तो बी के ऑप्शन से क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका वॉइडेबल हो गया, ठीक है। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड में सेकंड एग्जांपल नंबर 22, ए ने एग्री करा कि कंस्ट्रक्ट करेगा हाउस किसका बिका अप टू में जो कि 33 मार्च से 22 में, बट ए कुड नॉट कंप्लीट द हाउस ऑन दैट डेट, ठीक है। जो ए है ए ने उसका जो कि बी को क्या करा, ठीक है, ए ने क्या करा एग्री कर दिया था कि बी से कि मैं आपका जो कि हाउस है उसे बना दूंगा, जो कि 31 मार्च से पहले पहले मैं बना दूंगा या फिर 31 मार्च तक मैं बना दूंगा, ठीक है। बट ए के केसेस में, ठीक है, ए ने क्या करा है उसने कंप्लीट नहीं करा है जो भी उसने एग्री करा था कि हाउस में कंप्लीट कर दूंगा दिस डेट पे, ठीक है, उस डेट पे उसने कंप्लीट नहीं करा है, तो जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया आपका वॉइडेबल हो गया, किसके ऑप्शन से वो बी के ऑप्शन से क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कि आपका डिफरेंस बिटवीन किसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले की मीनिंग, ठीक है, तो मीनिंग क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो कि सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, ये क्या होगा आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या है अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होगा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, ठीक है, ठीक है, बट नॉट, ठीक है,
बट नॉट जो कि पार्टीज है। एक पार्टीज जो कि अदर पार्टीज है, अगर उसने पता मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया उसके दिए हुए टाइम पे, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब इन्फोर्सिबिलिटी में, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्फोर्सिबिलिटी क्या आती है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल। जो भी आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो कभी भी इन्फोर्स्ड हर किसी पे इन्फोर्स्ड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इट इज इन्फोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शंस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शंस ऑफ अदर पार्टी। दैट इज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, एंड कॉज, ठीक है, कॉज किसका, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कॉम्पिटेंशंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज नॉट फ्री। ठीक है, जो कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है, जो कि पार्टीज का है, ठीक है, जो कि पार्टीज का जो कि कंसेंट है, ठीक है, वो क्या नहीं है, वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर फ्री है तो आपको वैलिड है ही। ठीक है, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जो कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कभी भी आपका परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर जो कि वर्डेबल में जो कि एग्रीप्ट पार्टी है, ठीक है, डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर में जो कि वर्क है उसे नहीं करती, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, आपका वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो कि राइट किसका, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, नॉट ग्रांट एट एनी लीगल रेमेडी ऑफ एनी पार्टीज, दैट इज योर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का राइट्स। ठीक है, एंड वर्डेबल का जो कि पार्टीज है, जो कि कंसेंट्स है, उसका क्या नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, और जो कि विद इन जो कि रीजनेबल टाइम है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, एंड उसे रिसाइड्स कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका वॉइडेबल। ठीक है, तो क्या हो गया वॉइडेबल। अगर, ठीक है, अगर जो रिसाइंस नहीं करता जो कि दिए गए टाइम में, ठीक है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर इलीगल की बात करते हैं, ठीक है, इलीगल के केस में, ठीक है, इलीगल जैसे कि नाम ही पता चल रहा है किससे, इलीगल। ठीक है, इलीगल, इलीगल यानी कि क्या हो गया आपका, जैसे कि ड्रग्स, ड्रग्स, ठीक है, या फिर जो भी मान लीजिए, जो भी इलीगल धंधे हैं सारे के सारे, उसके बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका वॉइड। ठीक है, वो क्या होगा, आपका वॉइड। ठीक है, वो ऑलवेज क्या मान लिया जाता है, वॉइड अब इनिशियो भी होगा। ठीक है, वॉइड भी कह सकते हो, वॉइड अब इनिशियो यानी कि जो कि, ठीक है, जो कि अगर जितने भी इलीगल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, पहली बात तो अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो ऑलवेज आपका क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो वो वॉइड, एंड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 23, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इज इमूवेबल, immoral or opposed to public policy as are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an not it is an illegal agreement. ये क्या हो गया, अगर ये आपका इलीगल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, अगर इलीगल एग्रीमेंट हो गया, तो क्या ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऑलवेज ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, तो ये आपका ऑलवेज क्या हो गया, वॉइड एब इनिशो। ठीक है, वॉइड एब इनिशो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एंड देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आपका वर्ड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन वर्ड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होंगे, ऑलवेज क्या होते हैं, आपके वर्ड होते हैं। ठीक है, वर्ड एग्रीमेंट इट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। ठीक है, जो कि वर्ड एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका इलीगल काम से ही हुआ हो। ठीक है, वर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद नेचर, ठीक है, नेचर के केस में, वर्ड एग्रीमेंट के केस में, नॉट फॉरबिडन बाय एनी लॉ। ठीक है, और इलीगल एग्रीमेंट के अंदर में आपको फॉरबिडन अंडर लॉ है। ठीक है, पनिशमेंट, क्योंकि पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। और उसी केस में, अगर इलीगल के केस में आपका पनिशमेंट के लिए आप जो कि लायबल रहोगे इलीगल के केसेस में। ठीक है, कोलेटरल एग्रीमेंट में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वो वैलिड ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आपका जो इलीगल होगा, इलीगल अगर कोलेटरल है, वो ऑलवेज क्या होगा, आपका वॉइड ही माना जाएगा। अगर अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है, क्या अगर अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उस केस में व्हाट इज अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण, ठीक है, absence इन राइटिंग, बेड ऑल्सो बेयर्ड बाय लिमिटेशंस, ठीक है, जिसके कारण की क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल नंबर 24 से, ये ने क्या करा है, गुड्स को परचेज करा है किससे, बी से, इन 2018 को, ठीक है, बट कोई पेमेंट नहीं करी है, यानी जब पेमेंट नहीं करी है तो यानी कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि नो कंसिडरेशन, ठीक है, 2022, बी कैन नॉट श्यू ए, बी ने श्यू नहीं करा ए को फॉर द पेमेंट इन 2022 एज इट हैज क्रॉस्ड 3 इयर्स, क्या हो गए, 3 इयर्स हो गए, यानी कि बेड बाय लिमिटेशंस हो गया, ठीक है, या फिर बेड बाय टाइम हो गया, बेड बाय लिमिटेशंस एक्ट हो गया, ठीक है, तो उस केस में अ गुड डेट बिकम्स अनइन्फोर्सिबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स एज अ बेड बाय लिमिटेशंस एक्ट, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो गया, ये आपका अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि सिमिलरली कोई भी अगर एग्रीमेंट है, अगर उसे ट्रांसफर करते हो ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, अगर वो क्या है, रिटर्न है, शुड बी रिटर्न फॉर बीइंग इन्फोर्सिबल, ठीक है, तो क्या हो गया आपका इन्फोर्सिबल। सेम उसी केस में अब हम जो सेकंड बात करेंगे, ठीक है, वो किस में बात करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, ठीक है, जो कि कंसिडरेटर गिवन, जो कि कंसिडरेशन गिवन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है, एक्ट और फॉरवेरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि एक्ट इज डन एग्जीक्यूटेड ऑन द फॉरवेरेंस इज ब्राउट ऑन रिकॉर्ड्स देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल से समझते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स आर शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड, यानी एग्जीक्यूटेड ऐसा मान लीजिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे कि आप एज अ ग्रोसरी शॉप पे गए, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे गए एंड उस पे से आपने कुछ भी प्रोडक्ट मांग लिया बट उनके पास है, उस टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटेड होगा। अगर उस टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, ठीक है, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, यानी कि जिस टाइम है पार्टीज के पास में, ठीक है, एक पार्टीज के बाद में दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उसी केस में अगर एग्जीक्यूटरी का देखते एग्जांपल, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, ठीक है, ए ने एग्री क्या करा है ट्यूशन लेने के लिए किसकी, एच की, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से, एंड एच इन कंसिडरेशन, यानी कि क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कौन पे प्रॉमिस कौन कर रहा है, जी प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, 1000 पर मंथ देने के लिए, ठीक है, जो एच है वो क्या देगा, कंसिडरेशन देगा, किसको देगा, जी को देगा, क्यों जी क्या कर रहा है, पढ़ाएगा उसे, ठीक है, तो अभी तो नहीं हो रहा ना ये कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम तो नहीं हो रहा ना ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए क्या हो गया ये आपका एग्जीक्यूटरी। वही सेम चीज मैं आपको बता रहा था ग्रोसरी वाले के में, ठीक है, अगर एट द टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका एग्जीक्यूटेड, अगर एट द टाइम नहीं है तो क्या होगा आपका एग्जीक्यूटरी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूनिलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर कोई वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो गया आपका यूनिलेटरल, ठीक है, अगर बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी कि बोथ पार्टीज के, बोथ पार्टीज में क्या आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हो गया आपका, डेट इज योर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से ए ने प्रॉमिस क्या करा है, सेल करने के लिए प्लॉट किसको, बी को, ठीक है, कितने रुपीज में, 10 लाख रुपीज में कैश डाउन में, ठीक है, बट बी क्या कर रहा है, जो बी कर रहा है ओनली पे कर रहा है, वो कितने कर रहा है, 2,50,000 एज अर्निएस्ट मनी एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे, एंड जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ठीक है, बैलेंसिंग कितना, 7,50,000 की आपका बैलेंसिंग अमाउंट, वो कब करेगा, नेक्स्ट संडे को क्या कर देगा, पे कर देगा। ऑन दी अदर हैंड्स ए ने क्या करा है, ठीक है, ए ने क्या करा है, पोजीशन ले लिया, ठीक है, कौन से, जो कि प्लॉट का, ठीक है, जो कि बी में, ठीक है, एंड प्रॉमिस क्या करा है, इट इज प्रॉमिस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द होल अमाउंट, जो कि सेल डीड बनाई है वो किस पे बनाई जाएगी, आपकी होल अमाउंट में क्या बनाई जाएगी, आपकी सेल डीड बनाई जाएगी, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन ए एंड बी के अंदर में वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूटरी होगा, ठीक है, जो कि बिकॉज देयर रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों पार्टीज में, ठीक है, ए एंड बी के पार्टीज में, दोनों बोथ पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है,
बोथ पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टीज में हो रहा है, ठीक है, अगर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद अब हम को आगे स्टार्ट करेंगे अपना जो कि प्रपोजल, या फिर जिसको क्या कहते हैं हम ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज जो सेक्शन नंबर 2A। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे इसी के साथ में क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, एंड अब हमारे स्टार्ट होगा ऑफर, या फिर जिसको क्या कहते हैं हम प्रपोजल। डेट इज जो इनकी डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2A के अंदर में, क्या इसकी डेफिनेशन डिफाइंड है। ठीक है, अब उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा सो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑफर एंड प्रपोजल।